बाबा साहब बोल के गए, पहले संगठित होइए उसके बाद लड़ाई कीजिए। तो वही चीज़ विचारधारा को हम लोग अपने युवाओं में फैलाना है। जल जंगल ज़मीन का जो मामला है या फिर ज़मीन की लूट जो जारी है या फिर यहाँ के जो युवाओं को रोज़गार या फिर जो भी तकलीफ़ें हैं उसे लेके हम इस बार सड़क पर निकलने का काम कर रहे हैं। जब ज़मीन की बात आती है तो आज भी आदिवासी के पास सब कुछ होते हुए आदिवासी का हक अधिकार छीना जा रहा है। जल जंगल ज़मीन को संरक्षित करने की तो ये लड़ाई आज से नहीं चल रहा है, ये 200 साल पहले से चल रहा है या उससे पहले से भी चल रहा है। तो जो भी लोग यहाँ पे सत्ता में रहे हैं उस 200 साल के समय काल में समाज से चुन के वो गए हैं, उनकी वजह से समाज नहीं है। तख्ती, बैनर और नारा के माध्यम से पूरे चौक चौराहा में ये संदेश हम लोग देंगे कि आदिवासी एक हो गए हैं और अपना जो हक अधिकार है वो लड़ के लेंगे। आदिवासियों के विशेष अधिकार, उनके हक और उनकी परंपराओं को दिखाने के लिए हर बार विश्व आदिवासी दिवस के दिन रांची राजधानी में तमाम आदिवासी युवा संगठन जो हैं और तमाम आदिवासी युवा जो हैं वो सड़कों पर उतरते हैं, अपने अपने परंपराओं का, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। पिछले बार भी आपने देखा था कि बाइक रैली के माध्यम से युवाओं ने अपने परंपरा, पहचान और अपने अधिकारों की बात की। पिछले बार का मुद्दा मणिपुर का मसला था कि मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा चल रही थी, आदिवासी समाज पर हमला हो रहा था, तो उसको प्रदर्शित किया गया था आदिवासी दिवस के दिन 9 अगस्त को, जो हर बार आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस बार भी 9 अगस्त है और इस बार भी आदिवासी दिवस है और इस बार भी बाइक रैली निकलेगा। लेकिन इस बार मुद्दे क्या हैं ये हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग प्रेस क्लब रांची राजधानी के अंदर जो वहाँ है और वहाँ पे तमाम आदिवासी संगठन के जो युवा हैं उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। ये तमाम जो चेहरे देख रहे हैं उस पर प्रेस वार्ता में मौजूद थे यहाँ, और बाइक रैली है, मुद्दा समझते हैं। सारे लोगों से शायद बात ना हो पाए लेकिन कोशिश करेंगे सबसे बात हो जाए। तो पहले विपिन जी हैं, जिला परिषद हैं और इस कार्यक्रम में मौजूद है। बाइक रैली पिछले बार भी हुई थी, इस बार भी बाइक रैली है, क्या है मुद्दा इस बार? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को इस रैली के लिए, बाइक रैली के लिए आह्वान करता हूं कि इस बार जो 9 अगस्त आदिवासी दिवस है, विशेष दिवस है, तो मैं चाहूँगा कि इस बाइक रैली के सारे युवा निकले। और जैसे आपने बोला कि क्या मुद्दा है, तो पिछले बार भी हम लोगों ने एक बहुत विशाल बाइक रैली की थी और हमारा मुद्दा था, क्योंकि उस बार आदिवासी पे अत्याचार जो हो रहा था विभिन्न राज्यों में, हम उसी को लेके पिछले बार बाइक रैली किए थे। तो इस बार हमारा जो यहाँ का लोकल मुद्दा है, जल जंगल ज़मीन का जो मामला है या फिर ज़मीन की लूट जो जारी है या फिर यहाँ के जो युवाओं को रोज़गार या फिर जो भी तकलीफ़ें हैं उसे लेके हम इस बार सड़क पर निकलने का काम कर रहे हैं और लोगों पे एक तरह से जन जागरण अभियान कह सकते हैं, युवाओं को जगाने का काम करेंगे बाइक के माध्यम से। क्या मुद्दा है शशि? देखिए, इस बार का मुद्दा है यहाँ का ज़मीन को लेकर के जिस तरह से लूट मची हुई है, और जिस तरह से आप देखिएगा अभी भाषा को लेकर के भी कल ही एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था। तो यहाँ ज़मीन है, भाषा है, उसके बाद और भी जो अन्य कानूनी प्रावधान जो आदिवासियों के लिए मिला है उसे सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर के हम लोग का एक विरोध के रूप में या शक्ति प्रदर्शन आप देख सकते हैं सड़क पे उस दिन निकलेगा, और तख्ती, बैनर और नारा के माध्यम से पूरे चौक चौराहा में ये संदेश हम लोग देंगे कि आदिवासी एक हो गए हैं और अपना जो हक अधिकार है वो लड़ के लेंगे। कुछ लोग समझने लगे थे कि आदिवासी समाज चुप है और आदिवासी समाज चुप है तो इसका मतलब वो नहीं समझे कि आदिवासी गूंगा है, बहरा है, अंधा है, उन्हें दिख नहीं रहा है। आदिवासी समाज आज भी अपना संघर्ष, लड़ाई के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और जो विभिन्न मुद्दाएं अभी जो मैंने कहा उसके लिए लेकर के हम लोग ये बाइक रैली मोराबादी से लेकर के बाईपास रोड होते हुए पुनः मोराबादी में ख़त्म हो गई। पिछले बार की बाइक रैली मणिपुर मामले पर थी कि मणिपुर में जो हुआ उसके खिलाफ आप लोग सड़क पर थे और आप लोगों के टारगेट में भाजपा थी और केंद्र सरकार थी। इस बार आप जिन ज़मीन मसलों की और भाषाओं की बात कर रहे हैं वो राज्य सरकार का मुद्दा है। राज्य में सरकार जो है उनके मुखिया आदिवासी हैं, तो क्या इस बार टारगेट में रहेंगे या आप लोग का सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा हर बार की बात? देखिए, टारगेट और सॉफ्ट कॉर्नर का बात नहीं, अगर अपना अधिकार मांगना किसी को टारगेट नहीं होता है। शिबू सोरेन ने कहा था हम सरकार में हैं, लेकिन हम सरकार में हो कि हम सरकार के खिलाफ है। जब गठबंधन की सरकार थी, जब वो थे एनडीए में थे, शिबू सोरेन ने ये कहा था एक आप लोग ये कह रहे हैं? ये हम कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ अगर कुछ अन्याय हो रहा है, सरकार किसी भी हो, हम तो संघर्ष करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। आपको क्या लगता है सरकार में आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, हम इसे नकार नहीं सकते हैं। अभी देखिए, 2 पक्ष के बीच में, आदिवासी के बीच में गोली चल रहा है ज़मीन संबंधित,
तो क्या इसका नाकामी है? लेकिन उसके पीछे तो जो बिल्डर है वो आदिवासी नहीं है, जो भी है, लेकिन उसको जिस बहुत तरह आसानी से से छोड़ दिया गया। आप देखिएगा कहीं ना कहीं प्रशासन भी ज़मीन दलालों का संरक्षण दे रहे हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये ज़मीन दलालों को जो प्रशासन समर्थन दे रहे हैं या एक तरह से बैक सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन और सभी लोग जिम्मेदार हैं। तो इसका हमारे खिलाफ विरोध है। आप लोग जमीन मसले को लेकर और भाषा को लेकर बोल रहे हैं कि सड़क पर आएंगे, तो उसमें तो राज्य सरकार ही टारगेट होनी चाहिए। देखिए राज्य सरकार जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि राज्य सरकार, देखिए सीओ बीडीओ ये लोग का जो धांधली जो करते हैं ना, वहाँ पे जो भूमाफियाओं के साथ मिल के जो धांधली करते हैं लोग, और ये लोग सारा आरोप सरकार पे थोप देने का काम करता है ये लोग, और कुछ नहीं है बस। सीओ वीडियो पर तो कार्रवाई भी नहीं होता है। कार्रवाई होगा, कहीं नहीं होगा। कहाँ होता है? अरे कार्रवाई चल रहा है, बहुत ईडी को सारा कार्रवाई करना पड़ रहा है। नहीं देखिए ईडी को कार्रवाई, देखिए वहाँ भी अभी कांके वाला सीओ में भी कार्रवाई ईडी ने किया है। हाँ, तो राज्य सरकार ने भी उसमें किया है। कहाँ करते हैं राज्य सरकार, करते तो सड़कें पे नहीं आते। अलविंदा है दादा, आप लोग पिछले बार केंद्र सरकार और मणिपुर वाले मसले पर सड़क पर थे, मध्य प्रदेश मणिपुर ये तमाम जो मुद्दे थे। इस बार ज़मीन और भाषा का मसला है और राज्य सरकार का मसला है। इस बार ज़मीन के मसलों में सीओ इन्वॉल्व है, थाना इन्वॉल्व है, ये दिखता है, हमारी खबरों में भी दिखा है। लेकिन किसी भी तरीके से बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करते, जब मामला बड़ा नहीं हो जाता है, मर्डर नहीं हो जाता है, कुछ घटना नहीं घट जाती। क्या इस बार राज्य सरकार पर आप लोग सवाल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? देखिए, आदिवासियों के अधिकार की बात हो तो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आज तक आदिवासियों के साथ में जो हक अधिकार की बात होती है, चाहे ज़मीन की बात हो, चाहे नौकरी नियोजन की बात हो, निश्चित तौर पर हम झारखंड में या पूरे देश में आदिवासियों के साथ जो हो रहा है, उनका जो संवैधानिक राष्ट्र का अधिकार का हनन जो हो रहा है, पिछले बार हम लोग मणिपुर, छत्तीसगढ़, एमपी तमाम घटनाओं पर हम लोग सरकार और हमारे राज्य के युवाओं को जागरूक करने का काम किए ताकि दोबारा आदिवासियों के साथ इस तरह का शोषण ना हो। लेकिन इस राज्य में निश्चित तौर पर आदिवासी हमारा सरकार है और हमारे लोग हैं, और अब तक जितना आदिवासियों के साथ में जो ज़मीन का मसला बोले, चाहे उनका स्थानीय नीति, नियोजन नीति और अधिकार की बात करें, जितने भी संवैधानिक अधिकार की बात करें, तो निश्चित तौर पर जब ज़मीन की बात आती है तो आज भी आदिवासी के पास सब कुछ होते हुए आदिवासी का हक अधिकार छीना जा रहा है। और सीओ बीडीओ प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो कहीं न कहीं आज प्रशासन या सीओ बीडीओ अधिकारियों की मिलीभगत से आदिवासियों की ज़मीन लूटने का काम इस राज्य में हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। एक हमको जवाब दे दीजिए, सरकार में मुखिया जो हैं वो आदिवासी हैं, आप लोग विश्व आदिवासी दिवस के दिन रैली निकाल, एकदम तुरंत जवाब दीजिएगा, क्या इस सरकार से आदिवासी संतुष्ट है या आदिवासियों के जो मुद्दे हैं सरकार में प्रखरता से उठ रहे हैं या उस पर समाधान हुआ है जो समस्याएं हैं? देखिए, हाँ या ना, हाँ या ना, सफाई नहीं, सीधे हाँ या ना। कुछ तो बोलना होगा। सरकार देखिए काम तो कर रही है ना, लेकिन जिस तरह हमको केंद्र की बात, कितना परसेंट आप सहमत है, कितना परसेंट नहीं? कितना परसेंट की बात करें तो देखिए सरकार 70% तो जरूर काम कर रही है, लेकिन कुछ परसेंट में सरकार, देखिए सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार भी ऐसा है कि हमारा जो राज्य सरकार पर जितना प्रेशराइज करके जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री को झूठे केस में, जमीन का लूट में इन्वॉल्व है, उसमें केंद्र सरकार क्या कर सकती है? झूठे केस में जिस प्रकार राज्य सरकार को परेशान कर जेल में बंद जमीन करें, के लूट में इन्वॉल्व उसमें राज्य सरकार करेगी कि केंद्र सरकार? राज्य सरकार भी करे, केंद्र सरकार भी करेगी। देखिए बात है कि कहीं ना कहीं उन्हें कहीं ना कहीं से उन्हें सपोर्ट मिलता है, जिसका मनोबल उन लोगों को बढ़ता है, जो कि राज्य सरकार की बात को लोग नहीं सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं केंद्र से भी उनका मनोबल बढ़ रहा होगा। तो ऐसे मैटर में क्या है कि सीओ बीडीओ भी क्या है कि मनमाना रूप से काम कर रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि हम केवल राज्य सरकार की बात करें, लेकिन केंद्र सरकार का भी कहीं ना कहीं सपोर्टर है, जिनके द्वारा कि आज यहाँ के लोग, यहाँ के जो अधिकारी लोग मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं और आज आदिवासियों की ज़मीन भी लूटने का कगार में है। शशि, इसी सवाल का हमको जवाब दिए, सीओ बीडीओ ज़मीन लूट, मतलब बीडीओ नहीं, सीओ थाना ज़मीन लूट में इन्वॉल्व है, आप लोग भी ज़मीन पर देखते हैं, उसमें राज्य सरकार दोषी है, केंद्र सरकार दोषी है? देखिए दोषी दोनों हैं, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि एगो नाग सांप है और एगो ढोंड सांप है। तो जनता को तय करना है, अगर आपका घर में घुस गया है तो पहले नाग सांप को मारिएगा कि ढोंड सांप को मारिएगा, ठीक है? तो ये जनता को तय कर लेना है। और नाग सांप कौन है और ढोंड सांप कौन है सबको पता है। नाग सांप केंद्र में बैठा हुआ है और ढोंड सांप राज्य में है। मतलब दोनों से दिक्कत है इनको, लेकिन ज़्यादा नुकसान किससे है ये लोग देखना चाहते हैं। आप ज़मीन के मसले पर देखते हैं, आप जाते हैं जहाँ ज़मीन का मसला होता है वहाँ जाते हैं, आप भी यही जवाब बताइए कि कौन इन्वॉल्व है ज़्यादा, किससे दिक्कत ज़्यादा है? देखिए सबसे पहले 5 साल सरकार की होगी,
सबसे पहले तो यही है कि आज के समय में अगर ज़मीन का मामला होता है तो उसमें सबसे पहले वहाँ का थाना मिला हुआ होता है। बिना ज़मीन के मामले में थाना की संलिप्तता के किसी ज़मीन पर किसी का हक नहीं मरा सकता है। ये सब मुद्दे रहेंगे आदिवासी दिवस के दिन? बिल्कुल, हमारा इस बार 9 अगस्त का यही मुद्दा ही है कि आखिर में हमारा आदिवासी सरकार है और उसके सरकार में अगर सीईओ अगर बैठा हुआ है तो वो हमारे सरकार का ही देन है। उस सीईओ का इतना हिम्मत बढ़ जा रहा है कि कहीं 700 एकड़ का घपलाबाजी करके उसका रिकॉर्ड मिटाने का काम करा। अब वो हमारे गार्जियन मुख्यमंत्री साहब इस पर कुछ बोल नहीं रहे। ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लिए बहुत ही घुटन या विडम्बना टाइम है। तो पूरा आप लोग हैं तामझाम से निकलेंगे? एकदम पूरा जोरों शोरों से जोश से है और जितना भी हमारे यहाँ तो रूट यही है ना? हाँ, रूट तो यही बता हमारा दीजिए है। रूट एक बार। रूट हमारा ऐतिहासिक मोरवादी मैदान बापू वाटिका से स्टार्ट होकर के रामदयाल मुंडा पार्क, सिद्धू कानू पार्क, कार्तिक उराम चौक, वीरबधू चौक अरगोड़ा, बिरसा चौक होते हुए अम्बेडकर चौक, फिर अल्बर्ट एक्का चौक में, फिर नीलांबर पीताम्बर में आके स्टॉपेज करके यहाँ पे एक थोड़ा सा सभा हम लोग आयोजित मोराबादी किए हैं। शुरू करेंगे? मोरवादी में वहाँ पे एक सभा भी है हम लोग का। अच्छा, सभा भी है। सभा के मेन सभा का मुख्य मोटिव है कि हमारे जितने भी युवा आदिवासी लोग हैं, ये नहीं कि खाली हक अधिकार को जाने, पहला तो अपना रीति रिवाज को भी जाने। एक संगठ बोलते हैं ना, बाबा साहब बोल के गए, पहले संगठित होइए उसके बाद लड़ाई कीजिए। तो वही चीज़ विचारधारा को हम लोग अपने युवाओं में फैलाना है। तो क्या आप लोग पारंपरिक वेशभूषा में रहेंगे या फिर सिर्फ नॉर्मली एक बाइक रैली है? नहीं, पारंपरिक वेशभूषा में रहेंगे सभी लोग। और जैसा कि अभी बताया भैया कि हम लोग मोराबादी से निकलेंगे और फिर कांके रोड होते हुए पूरा वापस फिर हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए पूरा एक गोल चक्कर मार के फिर वापस हम लोग मोराबादी में उपस्थित होंगे। ठीक है। पिछले बार आप लोग जब बाइक रैली निकाले थे उसमें मणिपुर और ये मुद्दा था, उसमें आप लोग का आक्रोश और मजबूती दोनों दिखाई पड़ रही थी जब भाजपा और केंद्र सरकार की बात आती है। तो इस बार जमीन लूट का अगर मसला है और पिछले 4 सालों से 5 सालों से सरकार में आपके अपने लोग हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी आप इतनी मजबूती से बोलेंगे या सिर्फ बस एक सिंबॉलिक हम कर दे रहे हैं? देखिए, झारखंड जब देखेंगे आप तो ये 2 बड़े भूभाग से मिलकर बना है, छोटा नागपुर और संथाल परगना, कुल्हान 3। तो हम जब बात करते हैं यहाँ पे राज करने की, यहाँ के जल जंगल ज़मीन को संरक्षित करने की, तो ये लड़ाई आज से नहीं चल रहा है। ये 200 साल पहले से चल रहा है या उससे पहले से भी चल रहा है। तो जो भी लोग यहाँ पे सत्ता में रहे हैं उस 200 साल के समय काल में, समाज से चुन के वो गए हैं, उनकी वजह से समाज नहीं है। उन नेताओं को अगर ये समझ में आता है कि समाज की वजह से आप हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो समाज अपना चेहरा बदलेगा। ये बदलाव हमेशा होते आया है। अगर समाज असंतुष्ट है, फिर से आपको जल्दी देखने को मिलेगा। संतुष्ट है समाज या असंतुष्ट है? 4 साल से समाज आप देख लीजिए, आज हेमंत सोरेन के साथ लोग खड़े हैं, ये चीज़ दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो संतुष्ट है या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, कौन से काम तो उसमें संतुष्ट है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिएगा, एक उनकी योजना ही है जयपाल सिंह मुंडा फॉरेन स्टडी के नाम से शायद, जिसके माध्यम से उसमें जो लोग गए हैं जी, वो तमाम लोग सक्षम हैं, सबके पास आईफोन है, वो लोग गए हैं, सबका पारिवारिक परिवेश जो है वो ज़बरदस्त है। जी, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब है, उनको भेज दिया गया। देखिए, उसमें जाने के लिए सिर्फ पारिवारिक स्थिति और आर्थिक स्थिति एक क्राइटेरिया नहीं है। वहाँ जाने के लिए आपको फॉरेन के यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी पाना होता है, और फॉरेन के एक यूनिवर्सिटी में, आदिवासी तो नहीं मेरी जा बात पाएंगे। पूरी सुन लीजिए, फॉरेन के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए पहले वहाँ का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिस टेस्ट की ही कीमत हज़ारों हज़ार, मतलब 50,000, किसी का 1 लाख रुपया फॉर्म भरने का। तो जाहिर सा बात है, जो सक्षम होता है फॉर्म भरता है, जब वहाँ से एलिजिबल हो जाता है तब वो सरकार के पास जाता है कि माई बाप, हमको वहाँ पे 1 करोड़ रुपया खर्चा लगेगा पढ़ने के लिए, आप हमारी मदद कीजिए। अगर कोई गरीब व्यक्ति भी उतनी आशा रखता है अपने भविष्य के लिए, उतनी परिकल्पना करता है कि मैं फ़ॉरेन में पढूं, और वो उस तरह का फॉर्म भरता है, वहाँ पे क्वालिफाई करता है, तो सरकार उसको भी देगी। ऐसी कोई भेदभाव नहीं है सरकार के बीच में कि अमीर को देना है सिर्फ, गरीब को नहीं देना है। वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा तो देगी कहाँ से? वही बात है ना, भेदभाव तो हो ही गया। भेदभाव नहीं हुआ ना वो सरकार की। इसमें देखिए, सरकार को यहाँ पे आप इस बात पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि गरीब आदमी के पास जो मौलिक अधिकार है शिक्षा का, उसको इतना बेहतर नहीं बनाया है कि वो फॉरेन में पढ़ने का सपना देख सके। आज भी सरकारी स्कूल में आप जाएंगे, ये मैं बोलने से बिल्कुल नहीं झिझकता हूँ कि सरकारी स्कूल की स्थिति आज भी बहुत दयनीय है।
बहुत दयनीय। वहाँ के जो 10th क्लास के बच्चे भी हैं वो भी अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते हैं। अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए, हिंदी में बेहतर नहीं जो बोल उनका पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें हैं किताबों में, उनके बारे में भी उनको नॉलेज नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पाते हैं। इसमें बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, टीचर्स को भी नहीं बोल रहा हूँ। टीचर्स भी मन से क्यों नहीं काम करते हैं? आप जाइएगा, मेरे परिवार में 7-8 टीचर हैं, मेरे दूर दराज के रिश्तेदार सब मिला के, तो मैं देखता हूँ उनको कभी कभी अपनी सैलरी निकालने के लिए भी अधिकारियों को पैसा देना होता है। और ये मैं आपके सामने कैमरे पे बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ सरकार को, ये आपकी बहुत ख़राब व्यवस्था है। शायद आपको नहीं पता हो या पता हो, पता नहीं, पर सरकारी शिक्षकों को अपना वेतन निकालने के लिए पैसा देना पड़ता है। अगर वो मैटरनिटी लीव में गए हैं तो 6 महीने का पैसा एक साथ मिलता है, तो उनके जो ऊपर के अधिकारी हैं, शिक्षक के ऊपर के, वो सीधे बोलते हैं कि भैया आपको इतना मिलने वाला है एक साथ, आप इतना हमको दीजिएगा तभी साइन करेंगे। ये फैक्ट की बात है। अब जब इस तरह से लूट शिक्षकों के साथ होगा और उनको 10 तरह का काम कराया जाएगा, 20-20 फाइल पड़े रहते हैं स्कूल में, बच्चे गिनने हैं, बकरी गिनने हैं, गांव में कुत्ते बिल्ली गिनने हैं, सब कुछ करवाया जाता है शिक्षकों से, जबकि शिक्षक भी बहुत कम है। एक स्कूल में 2-3 शिक्षक हैं, 4 शिक्षक हैं, उसके बावजूद आप उनसे दुनिया भर के काम करवाएंगे तो शिक्षा पे कभी फोकस कर ही नहीं पाएंगे। तो जो आप बोले कि गरीबों को उच्च शिक्षा नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए, उस पर सरकार का क्या स्टैंड है, उस पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर मूलभूत शिक्षा को ठीक करेगी तभी गरीब के बच्चे उस लेवल तक जा पाएंगे और उस योजना का लाभ ले पाएंगे। अदरवाइज वो योजना बहुत ज़्यादा कारगर जो मिडिल क्लास या नीचे तबके के लोगों के लिए नहीं है। तो ये पूरा मामला है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन बाइक रैली है, तो महा जोड़ दिया गया है कि आबादी ज़्यादा होगी इसीलिए। और ये तमाम लोग अपने जितने भी आदिवासी समाज के युवा हैं उनसे अपील कर रहे हैं, आइए अपने हक अधिकार की बात करें। रूट तो भाई साहब ने बता ही दिया है। तो ये पूरा है, निवेदक है विभिन्न आदिवासी जो संगठन है, उनके जो युवा साथी है, तमाम लोग। तो यही मूल खबर थी जो आपको बताने आए थे हम। आके मिलते हैं, जोहार।